आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियां होती हैं जिनके वस्त्र पे ध्वज का चिन्ह रहता है, यानी कि तिरंगा होता है। तो ऐसा करना भी ध्वजा का अपमान है, तिरंगे का अपमान है। तो आप लोग प्लीज इस तरह का कोई भी टी शर्ट या कोई भी वस्त्र ना पहने जिससे हमारे तिरंगे का अपमान हो। हमारे देश को आजादी मिले 79 वर्ष हो गए हैं और जिस खुशी में हम लोग तिरंगा फहराते हैं उसमें कुछ लोगों को यह भी नहीं पता है कि तिरंगा का सम्मान कैसे करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। राष्ट्रीय ध्वज ऐसे स्थान पर फहराना जाना चाहिए जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे। राजकीय भवनों पर अवकाश के दिन सहित प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक ध्वज फहराने का नियम है। ध्वज फहराते समय केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। कटे फटे गीले मैले कुचैले और बदरंग ध्वज को कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। विशिष्ट व्यक्तियों की सलामी के लिए ध्वज को कभी भी नहीं झुकाना चाहिए। अन्य कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं लगाना जाना चाहिए। ध्वज स्तंभ पर कोई प्रतीक चिन्ह माला पुष्प आदि नहीं लगाने चाहिए। ध्वज का प्रयोग पहनावे के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। रुमाल, मेजपोश, नैपकिन, तकिया, चादर, यूनिफॉर्म आदि के छापे में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियां होती हैं जिनके वस्त्र पे ध्वज का चिन्ह रहता है, यानी कि तिरंगा होता है। तो ऐसा करना भी ध्वजा का अपमान है, तिरंगे का अपमान है। तो आप लोग प्लीज इस तरह का कोई भी टी शर्ट या कोई भी वस्त्र ना पहने जिससे हमारे तिरंगे का अपमान हो। जब दूसरे देशों के ध्वज के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाना हो तब हमारा ध्वज दाहिनी ओर और सबसे आगे होना चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज को लेकर परेड की जाए तब सभी को ध्वज की ओर मुंह करके सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी जमीन या पानी से स्पर्श नहीं कराना चाहिए बल्कि हवा में लहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किसी वस्तु को ढकने, शहीद की मूर्ति को ढकने, इमारत को ढकने, वक्ता की मेज को ढकने, ध्वज पर कुछ लिखने, पर्दे के रूप में प्रयोग करने, किसी विज्ञापन में उपयोग करने को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है। इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह लापरवाही करने से बचना चाहिए। अति गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर या राष्ट्रीय शोक के दिन राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के निधन पर पूरे देश में ध्वज को झुकाया जाता है। राजकीय या सैनिक या अर्धसैनिक बलों के सम्मान में उनकी अर्थी राष्ट्रीय ध्वज से ढकी जाती है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज सबके साथ जलाया या दफनाया नहीं जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएन खरे और न्यायमूर्ति एसवी सिन्हा की पीठ ने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। इस निर्णय के आधार पर 26 जनवरी 2002 से आम नागरिक को वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने की छूट दी गई है। इस फैसले में राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने की भी छूट दी गई है। केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, उपमंत्री, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश ही अपनी मोटर कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को एक संप्रतीक का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीकों, संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान करे। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक लगता हो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, कुचलता है या अपमानित करता है लिखित या मौखिक शब्दों में या कृत्यों द्वारा, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों में से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमारा तिरंगा देश की शान कितना ऊपर दर्जे का है और इसका सम्मान हम सभी लोगों को बनाकर रखना चाहिए। इसलिए आप कोई भी ऐसी गलती ना करें, आप कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिससे कि हमारे देश की शान की अपमान हो, हमारे तिरंगे का अपमान हो। इसलिए ऐसा कोई भी लापरवाही आप लोग ना करें। और ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी जागरूक कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।